नमस्कार। क्लास 11 का जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। और न्यूमेरिकल यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि इसमें करना क्या है। आपको केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो परिणामी का परिणाम ज्ञात करने का फॉर्मूला है r बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि परिणामी का परिणाम कैसे निकालना है। कॉस थीटा पी और क्यू के बीच का कोण है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, रट्टा मार लेना अच्छे से, tan अल्फ़ा बराबर q साइन थीटा बटे p + q कॉस थीटा। ये p के साथ r द्वारा बनाया गया कोण होता है अल्फ़ा, और p और q के बीच का कोण होता है थीटा। ये आपको पता है। तो अल्फ़ा अगर ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 2 समान परिमाण वाले बलों का परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। तो परिमाण का मतलब r, दोनों का समान है परिमाण, यानी कि p बराबर q है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, p बराबर q है तो इस इक्वेशन में सबको p रख दिया, q को भी p रख दिया। तो p² + q² हो गया p² + p² + 2pp cos थीटा। अब p² + p² हो गया 2p², 2p² ही यहाँ है cos थीटा, 2p² कॉमन 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा बटे 2। 1 + cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos² थीटा। अब दोनों तरफ कोण को आधा कर दो, यहाँ थीटा कर दो, यहाँ थीटा बटे 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 और 2 2 बार आ गया, 2p cos थीटा बटे 2 बच गया, क्योंकि अंडर रूट में p² p बार आ गया, अंडर रूट में 4 2 बार आ गया, अंडर रूट में cos² थीटा बटे 2 है तो वहाँ से cos थीटा बटे 2 बार आ गया। अब देखिए tan अल्फ़ा होता है q साइन थीटा बटे p + q cos थीटा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि q साइन थीटा बटे p को भी q लिख दिया, q + q cos थीटा, तो q कैंसिल हो गया, ये बचा। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो उससे क्या आ जाएगा, इधर कोण क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, यहाँ थीटा हो गया तो यहाँ थीटा बटे 2 थीटा बटे 2। ऐसे ही 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा बटे 2, से 2 गया, cos से cos गया, बच गया साइन थीटा बटे 2 बटे cos थीटा बटे 2, tan थीटा बटे 2, tan से tan गया तो अल्फ़ा बराबर थीटा बटे 2। क्लियर हो गया आंसर। तो ये इसका क्या गया, फॉर्मूला कंप्लीट। आगे देखिए, 2 बलों का परिमाण 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है, दोनों परस्पर लंबवत हों, p दे रखा है, q दे रखा है, थीटा भी 90 डिग्री दे रखा है, परिमाण व दिशा तो कुछ नहीं है, अंडर रूट p² + q² + 2pq cos 90। cos 90 0 होता है, ख़त्म। p कितना है, 3 3² + 4² यानी कि 9 + 16 5 न्यूटन आ गया। और दिशा tan अल्फ़ा बराबर q साइन थीटा बटे p + q cos थीटा से ये निकल जाएगा आंसर। इसका अल्फ़ा tan इनवर्स 4/3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 बलों का परिमाण समान एवं उनके परिणामी का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य है, यानी कि परिमाण दोनों का समान है p और q का, और परिणामी का परिमाण भी उसके तुल्य, यानी कि p q r तीनों ही बराबर हैं, तो मध्य का कोण ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, r को भी p रख दो, p को भी p रख दो, q को भी p रख दो। तो जब p रखोगे तो p² + p² + 2pp cos थीटा, 2p² कॉमन आ जाएगा, 2p², यहाँ भी 2p², तो यहाँ बचेगा 1 + cos थीटा, 2 cos² थीटा। ये देखो यहाँ तक तो आपको पता ही है, पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, बस यहाँ r था, r की जगह p है, p से p गया, cos थीटा बटे 2 ये बच गया, cos थीटा बटे 2 हो गया आधा, और cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स आधा। cos इनवर्स कितने पे आधा होता है, यानी कि cos कितने पे आधा होता है, 60 डिग्री पे, तो हो गया 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 120 डिग्री, थीटा बटे 2 आ गया 60। कितना आसान था देखो। ये आपके 3 न्यूमेरिकल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से इनको पढ़ो। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।